फर्क सिर्फ इतना था भाई जी कि वो दलित परिवार भावुक हो गए हैं बहुत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को लगता है कि अगर वो कुछ बोल देंगे या मनीष कश्यप के लिए वो आवाज उठा देते तो वो कुर्सिया पे मनीष कश्यप जी बैठ जाते हैं। जो ये दावा कर रहा है कि हम विश्व का दूसरा ऐसा पीएमसीएच अस्पताल बना रहे हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर से मरीज को उतारेंगे। एक 11 साल की बच्ची को एम्बुलेंस से उतारने का पावर नहीं है, उसको एम्बुलेंस में ही मार दिया गया है पप्पू यादव जी। है कौनों का मैया का चूड़ी में उतना ताकत था जो पप्पू यादव को छू देता। सुशासन की सरकार से रोड बनाने के लिए है, बिजली देने के लिए है। देखिए, पीएमसीएच में बीते 2 दिनों से जो घट रहा है उसे देखकर हर एक लोग मार्मिक है, हर एक की आंखों में आंसू है और हर एक यही एक सवाल उठा रहा है कि पीएमसीएच की अनियमितता पर सरकार कब सवाल उठाएंगे। तकलीफ पूरे बिहार वासियों को है, हालांकि कुछ चुप हैं, कुछ अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ हैं एक्टर समीर चौधरी और इनसे जानेंगे कि जो एक दलित जो नाबालिग लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद इनके दिल में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है। समीर जी, स्वागत नहीं करेंगे, बातें ऐसी हैं, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहले तो आपकी आंखों में आंसू है समीर जी। तमाम दर्शक को हम नमस्कार करेंगे। और ये वो पीएमसीएच है जो ये दावा कर रहा है कि हम विश्व का दूसरा ऐसा पीएमसीएच अस्पताल बना रहे हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर से मरीज को उतारेंगे। एक 11 साल की बच्ची को एम्बुलेंस से उतारने का पावर नहीं है, उसको एम्बुलेंस में ही मार दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था भाई जी कि वो दलित परिवार भावुक हो गए हैं बहुत। क्या बीत रहा होगा उस तमाम बिहार वासियों के साथ, आप उसका एक आवाज बन के सामने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी से नम्र विनती करेंगे कि बिहार में शराबबंदी आपने किया, अच्छा किया, तारीबंदी किया आपने। जितने भी पासी समाज के लोग हैं भूखे मर रहे हैं, जो कि आपको लेना देना उनसे नहीं है। बिहार में सोनागाछी और जीबी रोड की तरह एक यहाँ भी खुलना चाहिए। इससे हमारे आने वाले समय में, अभी तो 11 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं खुदा न खास्ते बच्चा पैदा होवे और उसी के साथ बलात्कार करने लगे ये लोग। ऐसा माहौल बन गया यहाँ पे, स्थिति तो आ रही है। और पीएमसीएच जो कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को लगता है कि अगर वो कुछ बोल देंगे या मनीष कश्यप के लिए वो आवाज उठा देते तो वो कुर्सिया पे मनीष कश्यप जी बैठ जाते हैं। शर्म करना चाहिए आप लोगों को। अंडा चोर है आप लोग, केला चोर है आप लोग। बड़ा तकलीफ होता है कि सुनते होंगे 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया और उसके बाद जब उसको एडमिट करने के लिए पीएमसीएच जो बहुत बड़ा अस्पताल है पटना का, वहां ले जाते हैं तो 9-9 घंटे उसको इंतजार करना पड़ता है और उस इंतजार में उसकी मौत हो जाती है। जिम्मेवार कौन है? आज अगर वो किसी यादव की बेटी के साथ होता, किसी राजपूत भूमियार चौहान की बेटियों के साथ होता तो अभी तक दरिंदा सब पकड़ा जाता। लेकिन एक गरीब दलित, जो कि दलितों को कुचलने का काम किया गया, दलित यानी लोग समझते हैं ये दलित है, बहुत छोटा है, हटाओ इसको, उस बच्ची के साथ हुआ तो ना तो अभी तक वो दरिंदा लोग पकड़ा गया। कहेंगे कि अब राजनीतिक रंग दे रहे हैं इसको और साथ में जाति का रंग भी। जाति का रंग है यहाँ पे, क्योंकि उस बच्चे के साथ जब बलात्कार हुआ है तो कोई उसके जात के, उसके बाप, उसका भाई, उसका चाचा नहीं किया, गैर लोग किए हैं। ये कोई जाति का रंगत नहीं है। अरे जाति का बात तो करते हो तो तुम्हारा बाप मतारी बिना तुम्हारा जात के अलावा कौन शादी कराया है किसी का? आपका भी शादी होगा तो आपके जात में ही होगा, ये भी बता दे रहे हैं। तब जाति कहाँ चला गया उस समय? काहे नहीं बेजात के बारे लोग शादी करा देते। लेकिन हम पूछते हैं मंगल पांडे जी से कि आखिरकार पीएमसीएच ऐसा कौन सा सोना का मुर्गी अंडा दे वाला उजा पड़ी है, कौन मुकुट रखा हुआ है कि वहां मीडिया को प्रतिबंध लगा दिया गया है पप्पू यादव जी। है कौनों का मैया का चूड़ी में उतना ताकत था जो पप्पू यादव को छू देता। बहुत अपने आप को कहता था कि हम तो भाई यहाँ के किंग हैं, यहाँ के हम जूनियर डॉक्टर का बड़का लग रहा मजिस्ट्रेट के बच्चा आ गए तो छू के दिखाता ना पप्पू यादव को। अरे डॉगी बना देता, तुमको डॉक्टर नहीं डॉगी बना के घुमाता। आप भी भावुक हो गए हैं। बीते दिनों मनीष कश्यप भी भावुक हो गए थे, पीएमसीएच के बाहर रोने लगे थे। स्थिति ऐसी थी, ये पूरा बिहार रो रहा था ये सुनकर कि एक बच्ची दम तोड़ देती है, इलाज नहीं होता है। बताइए कि सुशासन की ये सरकार है जहाँ पे इलाज के कारण लोग बच्चे की मौत हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुशासन की सरकार सिर्फ रोड बनाने के लिए है, बिजली देने के लिए है, और सिर्फ कहने के लिए कि बिहार की बेटियां हैं तो हम उनके साथ हैं। बिहार की बेटियां 11 साल की होती है और उसके बाद जिस तरह का दरिंदगी उसके साथ होता है, क्या अभी तक मंत्री लोग को पता नहीं चला होगा? पता चल गया होगा कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है, पता है उसका प्राइवेट पार्ट के साथ क्या क्या किया गया है। थुकता है समीर चौधरी के पीएमसीएच के गेट पे कभी लात नहीं रखेगा और अपने आप को बहुत बोलते हैं कि दलितों का हम गोल्डन दास हैं, हम दलितों का चंद्रशेखर रावण है। घंटा हो तुम लोग, काहे नहीं उस बच्ची के लिए आज आवाज उठा रहे हो? कोई एक समीर चौधरी अकेले दहाड़ता है,
तो लोगों को लगता है कि भाई समीर चौधरी अगर एक तनि मनी माने समाज के लोग, दलित लोग हमको आगे बढ़ा देगा तो हम अभी तुरंत में कुर्सियां छीन लेंगे। जीताराम मांझी के तुरंत हम कुर्सी छीन लेंगे, अशोक चौधरी जी के सब का कुर्सी छीन लेगा समीर चौधरी। अरे भैया हमको नेता नहीं बनना, हम एक स्वतंत्र सेनानी है। जब तक हमारा सांस है तब तक हम समाज के लिए लड़ेंगे, बोलेंगे। जिसके गुबत होगा हमको चार दाना दे के हमको शांत करा दोगे तो हम जानेंगे। क्या कुछ उपाय है समीर जी इसका, क्योंकि सरकार तो चुप है, सरकार की चुप्पी तो इस बात का इशारा कर दी कि कहीं ना कहीं खोट है, लेकिन सरकार तो कोई कदम नहीं उठा रही है। फिर कल ना कोई जाएगा, मजबूरी में तो जाना ही पड़ेगा पीएमसीएच, वहां फिर ये स्थिति रहेगी। उपाय अब यही है कि अगर बलात्कार को रोकना है, बच्चियों को बचाना है, तो एगो सरकारी तौर पे एगो सेंटर होना चाहिए। हम तो मानते हैं कि सबसे ज्यादा इज्जतदार होती हैं जो जिस्म बेचती है अपना, जो कि बंद कमरे में जाके बेचती है लेकिन बंद कमरे में जाके बेचती है, किल्ली लगा के बेचती है। समझ में आ रहा है ना समीर चौधरी क्या कहना चाह रहा है? नेता लोग तो समझ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी भाई हम अंदर सही में बहुत भावुक है। नहीं, वो आपकी आंखें बता रही है, आपकी आंखें भर आई हैं। अगर वो बच्ची की माँ भी हमसे बात कर ले तो हम इतना फूट फूट के रो रहे हैं। हम बात किए भी थे, हम बहुत अंदर से भावुक भाई, बहुत। हम जितना न्यूज में आप लोग जो हमें रोते हुए देख रहे हैं, भाई क्या ये हमारा आंसू फेक है? ये नहीं, कतई से नहीं फेक है। तो अब हम क्या बताएं जनता को कि भैया हम आपकी माँ बहनों के लिए अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आपकी माँ बहनों के लिए आवाज उठा रहे, लड़ रहे हैं। आज समीर चौधरी जेल जाएगा तो बचाने वाला कोई नहीं आएगा, ये भी बता दे रहे हैं, सिवाय हमारे गार्जियन के। तो समीर चौधरी क्यों समाज के लिए लड़ रहा है, बोल रहा है? क्योंकि हम एक दलित जाति से हैं, हम एक इतनी को जात से आते हैं और हमारा हौसला इतना बड़ा है, इसलिए हम लड़ते हैं, बोलते हैं। क्या बोला जा सकता है? चलिए, आंसू हर एक की आंखों में है और आप हमारे साथ जो देख रहे हैं एक्टर समीर चौधरी, इनकी आंखों में आंसू थे। इनसे पहले आप 2 दिन पहले देखे होंगे कि मनीष कश्यप भी पीएमसीएच के बाहर रो दिए थे और तमाम जो सारे बिहार वासी हैं उनकी आंखों में आंसू है। मामला ही कुछ ऐसा है कि पीएमसीएच के बाहर लोग इलाज कराने आते तो हैं, लेकिन लाइन में घंटों लगते हैं, एडमिट नहीं हो पाते और मौत हो जाती है। सवाल छोड़े जाते हैं सरकार के लिए कि क्या कुछ कदम उठाएगी। लगातार सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे तो पूरे नहीं हो पाते। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।